किस तरह से क्लासिफाइड थी। आज हम पर्टिकुलरली एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर की क्लासिफिकेशन देखेंगे। अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूं तो एंशिएंट इंडिया में जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है उसमें हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है, फिर हड़प्पा आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, मौर्याज आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्किटेक्चर और लास्ट में हमने टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ना है। ये सारी क्लासिफिकेशन जो है वो एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर की है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर। ऑल्दो प्री हिस्टोरिक का मतलब यही है कि ऐसी हिस्ट्री जो दैट वाज नॉट रिटन डाउन, जो हिस्ट्री हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं है उसको हम प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन उसका आर्किटेक्चर हमें कैसे पता चला, तो उनके आर्किटेक्चर जो है वो हमें पता चला है थ्रू डिफरेंट क्या बोलते हैं इसको, ये एक्सकवेशंस के थ्रू या बाकी डिफरेंट से केव्स थी, नेचुरल केव्स के थ्रू हमने आइडिया लगाया कि ये जो थी ये प्री हिस्टोरिक टाइम की जो है वो आर्किटेक्चरल है। तो ऑल्दो ये इतने बहुत वेल वर्स्ड आर्किटेक्चर नहीं था, सिंपल उसमें केव्स थी और कंटेम्पररी ड्वेलिंग्स थी। अगर हम केव और सबसे इंपॉर्टेंट था मटेरियल क्या यूज करते थे वो लोग, तो वो एक ही मटेरियल यूज होता था, दैट इज स्टोन। ठीक है, तो जो केव्स हमें मिली हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो रॉक कट शेल्टर केव्स हैं, कि जहां पे शायद उस टाइम के लोग क्या लेते थे, शेल्टर लेते थे, और वो रॉक कट केव्स। रॉक कट केव्स का मतलब है कि जो नेचुरल वे में बनी है, मैन मेड केव्स वो नहीं है। अगर आप देखेंगे जब मैं आगे आपको आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगी तो यू गेट टू नो कि बहुत सी मैन मेड केव्स भी हैं, जिसमें अजंता एंड एलोरा वो हम पढ़ेंगे। लेकिन प्री हिस्टोरिक टाइम पे केव्स जो थी वो मैन मेड नहीं थी, नेचुरल केव्स थी। उसके अलावा उनका पर्पस क्या था, तो कुछ केव्स ड्वेलिंग के लिए यूज की जाती थी, यानी कई कुछ लोग शायद वहां शेल्टर लेते थे, या फिर किसी रिलीजियस पर्पसेस के लिए की जाती थी, ये अभी पता नहीं है। और वहां पे इंपॉर्टेंट क्या था उन केव्स के अंदर, पेंटिंग्स। जैसे कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि पहले वाली जो एंशिएंट टाइम का आर्किटेक्चर या मिडिवल टाइम का आर्किटेक्चर जो था वो एस्थेटिक वैल्यू पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। वो एमलगमेशन था कंस्ट्रक्शन का, पेंटिंग्स का और स्कल्पचर्स का। तो जो प्री हिस्टोरिक केव्स थी, जो नेचुरल केव्स थी, उनमें पेंटिंग्स जो थी वो क्या डिपिक्ट करती थी, उस टाइम पे जो एनिमल्स होते थे, हंटिंग की कुछ डिपिक्शंस वहां पे हमें मिली है, डांस की डिपिक्शन मिली, एक कम्युनिटी डांसिंग की बहुत ज्यादा वहां पे हमें डिपिक्शन मिली है इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। नेक्स्ट आता है कंटेम्पररी ड्वेलिंग्स। पहले मैंने आपको कहा केव्स होती थी और कंटेम्पररी ड्वेलिंग्स होती थी। ड्वेलिंग वो एरिया होता है, वो जगह होती है जहां पे लोग रहते हैं। तो ये माना जाता था कि कोई वुडन टेंट, जैसे वुडन टेंट होते हैं उस हिसाब से कुछ स्ट्रक्चर होता था जो ग्रास का और मड का बना हुआ होता था, और ये ज्यादातर नोमैड्स यूज करते थे इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर। ठीक है, ये तो था प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर। एक्चुअली आर्किटेक्चर जो एंशिएंट इंडिया का वो स्टार्ट होता है हड़प्पा आर्किटेक्चर। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है ये मैं आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में बताऊंगी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। आज हम सिर्फ हड़प्पा आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सिविलाइजेशन थी क्या। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एज वेल एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसको हम सिटी सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों इंडस कहते हैं, क्यों सिटी कहते हैं, क्यों अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं, वो मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बताऊंगी। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा क्योंकि हमने आर्किटेक्चर पे फोकस करना है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो 3 फेजेस में जो थी वो पास ऑन हुई है। लेकिन उसमें से जो मैच्योर फेज था, जिसको हम मिडिल फेज कहते हैं, अर्ली फेज होता है, मिडिल फेज होता है और लेटर फेज है। तो जो मिडिल फेज है उसको हम मैच्योर फेज कहते हैं, और सबसे ज्यादा जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट थी वो मिडिल फेज में हुई थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उनके एस्पेक्ट्स क्या थे, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या थे। तो बिल्डिंग्स प्लस स्कल्पचर, यानी आर्किटेक्चर प्लस स्कल्पचर। कल हम स्कल्पचर पे जाएंगे, आज हम बात करेंगे आर्किटेक्चर कैसा, बिल्डिंग्स किस तरीके की थी वहां पे। तो उसकी क्लासिफिकेशन में आप लोगों को उसके फीचर्स क्या थे, बिल्डिंग्स के फीचर्स क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन किस टाइप की थी, स्ट्रीट्स थी, हाउसेस किस तरीके से बनाए जाते थे, ग्रेट बाथ का कंसेप्ट आपने सुना है, ग्रैनरीज कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम, डॉक यार्ड,
मटेरियल क्या यूज करते थे और फोर्टिफाइड, इनको मैं वन बाय वन आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रीट्स की, इनकी स्ट्रीट्स कैसी थी। तो इनकी जो स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न पे थी। ग्रिड पैटर्न का क्या मतलब हो गया कि अगर आप एरियल व्यू देखोगे तो एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको पूरा जो इनका जो लेआउट है, अर्बन लेआउट था, क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन भी थी, तो अर्बन लेआउट जो है वो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है, उसी को हम कहते हैं ग्रिड पैटर्न। उसके बाद आ गया रोड्स जो थी वो लीनियर, लीनियर क्या कि राइट एंगल, जैसे छोटी छोटी लेन्स जो थी वो जाके मेन लेन्स को राइट एंगल की तरफ वो उसको काटती थी, ठीक है, तो वो लीनियर पैटर्न में थी, यानी रोड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हर रोड के इधर साइड पे क्या बनाए गए थे, घर बनाए गए थे। जैसे आजकल आप अर्बन प्लानिंग में देखते हो कि एक मेन लेन होती है, उसके दोनों साइड्स पे घर होते हैं, सेम वहां की स्ट्रीट जो थी वो वैसी थी। कई जगहों पे मैंने पढ़ा है कि स्ट्रीट लैंप्स होते थे, काफ़ी जगह वहाँ पे लाइटनिंग का शायद कंसेप्ट था या नहीं था, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये था कि वहाँ पे लैंप्स दिखे, लैंप्स मिले हैं, वो मे भी शायद फायर का यूज़ करते थे या क्या करते थे, तो उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। उसके बाद आ गया हाउसेस की डिवीजन कैसी थी। तो अगर हम देखें तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो डायग्राम बनाई है कि हाउसेस में क्या था, जो अपर पोर्शन था थोड़ा माउंट्स पे डेवलप किया जाता था, वहां पे एक्रोपोलिस थे। एक्रोपोलिस का मतलब क्या होता है, सिटाडल। जैसे आज अगर हम आज के देखेंगे आज की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो लाइक फोर्ट्स, जो फोर्ट्स होते हैं जहाँ पे राजा या बिल्डिंग, जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, राजा रहते हैं, उनके पैलेसेस या पब्लिक बिल्डिंग, तो इनका सिटाडल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सबसे पहले ये वेस्टर्न साइड पे कंस्ट्रक्ट किए जाते थे और माउंट्स पे, यानी थोड़े से पहाड़ी के ऊपर ये सिटाडल जो है वो बनाए जाते थे। और इनका मेन फंक्शन क्या था, यहाँ शायद ये कहा जाता है कि रूलर्स या हाई क्लास लोग रहते थे, और एज वेल एज वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स बहुत सी थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इन सिटाडल्स के थ्रू चलती थी। और वहीं पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे ग्रेट बाथ, वो भी कहाँ पे हमें मिलता है, सिटाडल में मिलता है। उसके बाद आगे दूसरी बिल्डिंग कौन सी थी, हाउसेस कैसे थे, कॉमन हाउसेस थे, जो ईस्टर्न साइड पे, लोअर साइड पे बनाए, ईस्टर्न एरिया में लोअर साइड पे बनाए जाते थे। ये जो हाउसेस थे ये रेजिडेंशियल हाउसेस थे, यहाँ पे आपको पब्लिक बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, यहाँ पे लोग रहते थे। और यहाँ पे टाइप्स थे, दो किस्म के हाउस होते थे, एक होते थे बिग हाउसेस और एक होते थे स्मॉल हाउसेस। बिग हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जिसमें बहुत से रूम्स होते थे, कोर्ट यार्ड्स होते थे, बाथरूम्स होते थे, उनके वेल्स होते थे उनकी उसी हाउस के अंदर। तो एक बड़ा घर होता था जो ऑब्वियसली इट मेंट फॉर द हाई क्लास पीपल, की कोई अमीर लोग वहाँ पे रहते थे। और एक थे स्मॉल हाउसेस, जो वन रूम रेजिडेंशियल हाउस होता था जहाँ पे एक या दो रूम्स होते थे। और काफ़ी हाउसेस में ये जो सीढ़ियाँ जो हैं वो भी जो है वो काफ़ी हाउसेस में जो है वो मिली हैं। नेक्स्ट आ गया ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अलग से भी आ सकता है और पूरा अर्बन प्लानिंग के साथ भी आ सकता है। तो ग्रेट बाथ जो है बेसिकली एक लार्ज सेंकिन स्ट्रक्चर था, सिटाडल के अंदर बनाया जाता था, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसका पर्पस क्या है वो नहीं पता। कुछ कहते हैं कि ये कम्युनिटी बाथिंग की, शायद कम्युनिटी बाथिंग वहाँ पे होती थी, और वो क्यों होती थी, बिकॉज ऑफ रिचुअल्स, कोई रिलीजियस रिचुअल्स थे, शायद उनकी सेरेमनी वहाँ पे अटेंड की जाती थी। ये अभी जो है इसका पर्पस जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। उसके बाद आ गया, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी है कि ये कितने मीटर डीप था, स्टेयर्स थी इसमें, कितना लॉन्ग था और कितनी विड्थ थी, वो सारा मैंने यहाँ पे बताया है। उसके अलावा ये बना किसका था, तो ये बेक्ड मर्ड ब्रिक्स का बना था, ठीक है। ज्यादातर, क्योंकि मैंने आपको बोला ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो ज्यादातर जो कंस्ट्रक्शन थी वो ब्रिक्स की होती थी, इधर मर्ड ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ग्रैनरीज। ग्रैनरीज के बारे में अगर हम पढ़े तो ये बहुत बार प्रिलिमिनरी में भी क्वेश्चन आता है, खासकर ग्रैनरीज कहाँ पे जो थी वो सिचुएटेड थी। तो दो ग्रैनरीज की बात हर जगह आपको मिलेगी, एक है ग्रेट ग्रैनरी जो कि आपके मोहनजोदारो में मिलेगा, और एक है 2 rows of 6 ग्रैनरीज जो कि हड़प्पा में है। ग्रैनरीज बेसिकली एक बिग बिल्डिंग होती है जिसको ये यूज करते थे फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, और ज्यादा जो उनका स्टेपल फूड था वो था वीट और बार्ले। ज्यादातर स्टोरेज जो है वो इन दोनों ग्रेन्स की जो है वो ग्रैनरीज में होती थी, और शायद ये इन्होंने इस पर्पस के लिए रखा हुआ था कि शायद इमरजेंसी के टाइम पे इस ग्रेन्स का वो यूज करते थे। उसके बाद ये ग्रैनरीज भी जो है वो ब्रिक्स की बनी होती थी, बहुत बिग लार्ज बिल्डिंग होती थी ये। नेक्स्ट आ गया ड्रेनेज सिस्टम। इनका बहुत वेल वर्स्ड, बहुत प्लान्ड और सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम था, जो आज हम देखते हैं अपने अर्बन एरियाज में। वो कैसा था
कि दोनों रोड्स के दोनों साइड्स पे ड्रेन्स बनी हुई थी और वो घरों से जो पानी आता था नीचे उसके लिए वर्टिकल पाइप्स लगाई थी और वो पाइप्स आके सीधे कहाँ पे मिलती थी, मेन ड्रेन में मिलती थी। उसके अलावा इन ड्रेन्स को कवर किया गया था, बेक ब्रिक्स का यूज करते थे और कवर्ड करते थे। कवर्ड के लिए जो स्लैब्स होती थी वो या तो इधर स्टोन की होती थी या फिर ब्रिक्स की होती थी और बीच में मैन होल होता था सो दैट उसकी क्लीनिंग के पर्पसेस के लिए बीच में वो गैप छोड़ते थे। नेक्स्ट आ गया डॉकयार्ड। डॉकयार्ड जो हरप्पन्स का डॉकयार्ड है, इट इज द ओल्डेस्ट डॉकयार्ड इन द वर्ल्ड और वो लोथल में है। जो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि शायद इनका मैरीटाइम ट्रेड जो था वो इसी डॉकयार्ड्स के थ्रू करते थे। मैरीटाइम ट्रेड का जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बता दूंगी मैं, जिसमें मैंने आपको बताया था इनका जो मेन इकोनॉमिक सोर्स था वो ट्रेड था, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड दोनों के बारे में मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट आ गया आपका कि कौन सा मटेरियल यूज करते थे ये लोग। तो ये वुड, मैट्स, मड ब्रिक्स और बेक ब्रिक्स। बेक ब्रिक्स अर्बन एरियाज में और मड ब्रिक्स रूरल एरियाज में। उसके अलावा इनकी फोर्टिफाइड वॉल्स थी। एक और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट थी फोर्टिफाइड वॉल्स। फोर्टिफाइड वॉल्स का मतलब होता था कि ये अपने सिटी को चारों तरफ से क्या करते थे, उसको चारों तरफ से जो है वो चार दीवारी जिसको हम कहते हैं वो करते थे और वो बहुत स्ट्रॉन्ग चार दीवारी करते थे ये, जिसकी वजह से शायद फ्लड से या किसी के इन्वेजन से इनको शायद कुछ उस पर्सपेक्टिव से इन्होंने फोर्टिफाइड वॉल्स बनाई थी। इट इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा कल्चर। कल मैं आपको इनका स्कल्पचर करवाऊंगी। थैंक यू।